नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। भाजपा नेत्री के गाल सर्जरी ब्लेड से हमला करने वाले लिस्टेड बदमाश जिसके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन प्रकरण दर्ज हैं, उसके मकान को आज नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया। बदमाश फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल शहर में पुलिस प्रशासन गुंडे बदमाशों के मकानों पर किए गए अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटा रहा है। इसी कड़ी में आज भी पुलिस द्वारा सौंपी गई सूची के आधार पर निगम ने कार्रवाई करते हुए खजराना थाना क्षेत्र में बदमाश भीम सिंह यादव द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इसी बदमाश ने भाजपा नेत्री के गाल पर सर्जरी ब्लेड से हमला किया था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी बड़ी संख्या में सुरक्षा के तहत लगाया गया था। वहीं लगातार हो रही ऐसी कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुंडे बदमाशों पर पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी तोड़ा जा रहा है। आज खजराना थाने में एक सूचीबद्ध अपराधी हैं भीम यादव, उनके मकान में जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ा गया है। उनके खिलाफ करीब 12 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उनके पास उनके खिलाफ मारपीट, एक्सटॉर्शन इसके अपराध हैं। और बीच में अभी कुछ दिनों में आपको याद होगा कि उनके खिलाफ एक और मुकदमा का तोड़फोड़ और मारपीट का कायम हुआ था। उसी को लेके उनके घर पे जो अवैध अतिक्रमण उनके द्वारा किया गया था, तो गुंडा अभियान के तहत उनका अतिक्रमण नगर निगम द्वारा तोड़ा गया है। 10 जुलाई को इंदौर से सीएम प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त जारी करेंगे। जिला प्रशासन ने शुरू की इस कार्यक्रम की तैयारी। लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त का कार्यक्रम 10 जुलाई को इंदौर में होना तय हो चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरी किश्त के पैसे खातों में डालेंगे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आयोजन में बड़ी संख्या में लाडली बहनाओं को बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना की पहली किश्त पात्र महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। वहीं अब इस राशि की दूसरी किश्त 10 जुलाई को डाली जाएगी। नहीं, आई थिंक 4,39,000 है ना बेनिफिशरीज़ हैं पूरा इंदौर ज़िले में। ये सर्वाधिक है पूरी मध्य प्रदेश में। बहुत इसमें अराउंड 4,30,000 के आसपास है ना महिलाओं के ना खाता में ऑलरेडी है ना पैसा है ना फर्स्ट महीने का है ना किस्त है वो चले गया है। 10th का प्रोग्राम है ना इंदौर से ही होना है, मतलब है ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के है ना प्रोग्राम 10 जुलाई का है। वो पूरी मध्य प्रदेश के ना अमाउंट है ना जारी करने का प्रोग्राम इंदौर से होगा। उसके लेकर भी हम लोग ने तैयारी है ना शुरू कर दी है। जैसे कि आपने कहा है कि मतलब कुछ 8-9,000 का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ना कुछ इश्यूज़ हैं, स्पेशली उनकी आधार अपडेशन, फिर खाता है ना अनलिंक होते लिंक होना, टेक्निकल इश्यूज़ हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ है ना हम लोग लगातार इसको रिजॉल्व करते हुए हम लोग ने डाल रहे हैं। मतलब आने वाले समय पे और स्मूथ हो जाएगा। ऑलरेडी अदरवाइज़ 98% है ना बेनिफिशरीज़ को हम लोग है ना सीधे है ना उनकी खाते में पैसा पहुंचा रहे हैं। वार्ड की समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने किया नगर निगम जोनल कार्यालय का घेराव। नेता प्रतिपक्ष ने वार्ड 75 और वार्ड 76 के पार्षदों के साथ किया प्रदर्शन। 10 दिनों में समस्या का निराकरण का होने पर दी घेराव और आंदोलन की चेतावनी। दरअसल वार्ड नंबर 75 और वार्ड नंबर 76 के पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में नगर निगम के काम नहीं होने को लेकर परेशान हो रहे हैं, जहां उनके द्वारा कई बार नगर निगम के अधिकारियों के बीच भी शिकायत की गई है। बावजूद इसके अभी तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका, जिसके चलते आज नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में दोनों ही वार्डों के पार्षदों के द्वारा नगर निगम के जोनल कार्यालय का घेराव किया गया। साथ ही अधिकारियों से मूलभूत विकास कार्यों की मांग करते हुए जोनल अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर आगामी 10 दिनों में दोनों वार्ड की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उनके द्वारा जोनल कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। बरसात का मौसम चालू हो चुका है, चारों तरफ कीचड़ का बोलबाला है, खंभों पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। नगर निगम बोल रही है कि खाली पोल पे लगाएंगे, खराब लाइट नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे फिर? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 29 गांवों को पंचायत से हटाकर नगर निगम में लिया क्यों? आज 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये हमारे 29 गाँव के लोग बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर है। सुविधाओं के नाम पे सिफर है, 0 बटे सन्नाटा है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर वार्ड 75 और 76 दोनों की समस्याओं को लेकर हमने सभी जोनल अधिकारी जी से, पीएचई के यही साहब से, सब इंजीनियर महोदय से, उद्यान वालों से, सीएसआई सभी लोगों से बात करी और सब लोगों को 10 दिन का टाइम दिया है कि व्यवस्थाएं सुधार लो। पॉलिटिकल व्यवस्थाएं बदलती रहती है, आप अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अपना दायित्व है उसको ईमानदारी से निभाओ।
नहीं तो हम लोगों को भी अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाना आती है कि जिस पब्लिक ने हमारे दोनों पार्षदों को चुना है बड़ी उम्मीदों के साथ में 100% उनका काम होगा, ये हम वार्ड की जनता को विश्वास दिलाते हैं। और अगर 10 दिन में कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो निश्चित रूप से पूरा जोन का घेराव भी होगा, आना जाना भी बंद करेंगे और इन मदमस्त घूम रहे अधिकारियों को 100% व्यवस्थित सबक भी सिखाया जाएगा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित MR11 में करीबन 25 साल पहले कटी प्रिंसेस प्राइड कॉलोनी के रहवासियों द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर शिकायत आवेदन दिया गया। रहवासियों ने कहा कि कॉलोनी में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया है, न ही पानी की समस्या दूर हुई है। वर्षों से यहाँ के रहवासी लगातार परेशान हो रहे हैं और इसी के साथ यहाँ एक ही प्लाट की कई रजिस्ट्रियां कराई जा रही हैं, जिससे रहवासियों को काफी समस्याएं हो रही हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर रहवासियों ने पुलिस कमिश्नर को आवेदन सौंपकर कड़ी कार्रवाई के साथ ही उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। हम लोग प्रिंसेस स्ट्रीट कॉलोनी से आए हैं, जो कि लसूड़िया मोरी पर स्थित है। यह MR11 पर है। हमारी जो कॉलोनी है करीब 25 साल पहले काटी, लेकिन 25 साल के पश्चात भी वहाँ पर कोई न तो डेवलपमेंट का कार्य हुआ और अभी जो समस्याएं हैं कि दूसरे की ज़मीन पर प्लाट दिखाकर प्लाट काट दिए गए हैं। कई लोगों को रजिस्ट्री कर दी गई है लेकिन उनके प्लाट अवेलेबल नहीं है। कई लोगों से पूरा पैसा ले लिया है, रसीद है उनके पास में और उनको रजिस्ट्री नहीं करके दे रहे हैं। हम लोग कलेक्टर ऑफिस, पुलिस विभाग, नगर निगम सभी विभागों में जा के थक गए हैं। पिछले 8 सालों से हम लगातार रोड पर संघर्ष कर रहे हैं और उसके पहले भी हम कागज पत्तर के जरिए, रिपोर्टों के जरिए इतना बड़ा पुलिंदा लगभग हम 1000 शिकायतें अब तक कर चुके हैं और 4 बार हम सभी विभागों में आ चुके हैं, कलेक्टर ऑफिस, यहाँ कमिश्नर साहब, सभी जगह, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई और अब तक हम भटक रहे हैं। हमें हमारा हक और हमारी जो हमने एक आशियाने की उम्मीद में अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई लगाकर एक प्लाट खरीदा था आज से 25 साल पहले, वो आज तक हमारा नहीं हो पा रहा है। बारिश के दिनों में होने वाले हादसों में कमी लाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसमें पूर्व में हुई रोड सेफ्टी की बैठक के बाद जिले में कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जहां सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें प्रशासन NHAI के साथ मिलकर काम कर रहा है। 15 जुलाई तक प्रशासन सभी ब्लैक स्पॉट सुरक्षित करने का काम पूरा करेगा। दरअसल देखने में आता है कि बारिश के दिनों में होने वाली सड़क दुर्घटना काफी बढ़ जाती है। इसी को लेकर पिछले दिनों जिला प्रशासन के द्वारा परिवहन विभाग, यातायात और NHA के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रोड सेफ्टी पर चर्चा की थी, जिसमें कई स्थानों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जहां पर सर्वाधिक दुर्घटनाएं रिकॉर्ड भी हैं। वहीं इन्हीं सभी ब्लैक स्पॉट पर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। वहीं भैरू घाट के ब्लैक स्पॉट को लेकर कलेक्टर का कहना है कि इस मामले में NHAI के साथ मिलकर काम किया गया, जिसका परिणाम है कि पिछले कुछ महीनों में वहाँ कोई भी सड़क दुर्घटना सामने नहीं आई है। साथ ही बचे हुए ग्रामीण इलाकों के ब्लैक स्पॉट पर भी आगामी 15 तारीख तक काम पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसे ब्लैक स्पॉट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो बेरघाट ही है। तो अभी मुझे लग रहा है NHA ने बहुत अच्छा काम किया बेरघाट में। अभी जाके आप देखेंगे तो पूरी रोड्स के ना साइड्स का ना फोल्डर से लेकर उसकी साइनेजेस है ना लार्ज लेवल पे होना, ऊपर है ना चौकी का ओपन करना, एक है ना क्रेन व्हीकल है, मतलब है ना ऊपर लहाना, सो इमीडिएटली जब भी कोई भी है ना जाम लगता है, कोई व्हीकल ख़राब हो गया तो उसको तत्काल है ना ले जाने के लिए ना क्रेन्स और NHA का पेट्रोलिंग व्हीकल है ना करना। और इस प्रकार का बरसाती मौसम में इवन बुड्ढे वगैरह ऊपर ही बेच सके, उसके कारण है ना गाड़ी कड़ी होती है, उसको लेकर भी हम लोग ने डायरेक्शन जारी की है। वो एक ब्लैक स्पॉट तो लास्ट है ना 3-4 मंथ से थे, मतलब है ना थोड़ी सी राहत की बरी गई कि मतलब है ना कि एक भी एक्सीडेंट है ना बेरघाट में नहीं हुआ है, बट उसको लगातार हम लोग निगरानी रख रहे हैं। अदर स्पॉट्स हैं हम लोग है ना ग्रामीण क्षेत्र का स्पॉट्स है, उसको भी आइडेंटिफाई करके आई थिंक 15 डेज जुलाई 15 तक है ना चीज़ें है ना सुधारने के लिए कहा। NHA एंड है ना अदर रोड्स में भी करा रहा है, स्पेशली स्पीड ब्रेकर्स हैं लार्ज लेवल पे, उसका एक डिज़ाइन बना करके मतलब है ना सभी जगह वेदर इट इज़ नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में PWD, NHA, MPRDC सारे निर्माण एजेंसीज हैं, स्पीड ब्रेकर एक प्रॉपर डिज़ाइन में ना कराया जाए, उसको भी कर रहा है। बरसात के लेकर कहाँ है ना पानी की है ना जैसे आई थिंक साई उधर है ना बाईपास के आसपास है ना रोड्स हैं, वहाँ भी हम लोग ने डिज़ाइन चेंज करने के लिए कहा है। इसको हम लोग वंस इन 15 डेज़ है ना सुप्रीम कोर्ट का रोड सेफ्टी है ना मीटिंग है, सुप्रीम कोर्ट के ना आदेश के अनुसार हुआ है, उसको लगातार मीटिंग ले रहे हैं एंड उसको है ना पॉइंट्स लेकर के डिज़ाइंस को हम प्रैक्टिकली है ना कैसे व्यवहारिक रूप से सुधार कर सकते हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
प्रदेश भर में आज से नर्सिंग ऑफिसर्स 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान आज पहले दिन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इंदौर में पत्रकार वार्ता कर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कवायद की। इसके साथ ही एसोसिएशन ने मांगे पूरी नहीं होने पर 10 जुलाई से काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी अधिकारी राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में नर्सिंग ऑफिसर्स ने अब मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते प्रदेश के पदाधिकारी इंदौर के MY अस्पताल परिसर में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने आज से सभी नर्सिंग ऑफिसर्स ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 10 जुलाई से काम बंद कर हड़ताल पर जाएंगे। ये नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत कल हमने कलेक्टर महोदय के नाम से माननीय CM महोदय को ज्ञापन दिया गया था। आज द्वितीय चरण में हमने प्रेस वार्ता रखी है कि हमारी जो मांगों को लेकर हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, शासन प्रशासन तक आप लोगों के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी काम प्रभावित करना नहीं चाहते, लेकिन शासन प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है, हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर रहा है, जिससे पिछले 10 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, मगर आज दिनों तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। हमारी मुख्य मांग है नर्सेज को मध्य प्रदेश में भी अन्य प्रदेश की भांति ग्रेड 2 का दर्जा दिया जाए, जो वेतन विसंगतियाँ उनको मिटाया जाए, चिकित्सकों की भांति हमारे नर्सिंग ऑफिसरों को भी नाइट अलाउंस का लाभ दिया जाए और पदोन्नति की जाए। इन मांगों को लेकर हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन प्रशासन को मैसेज दे रहे हैं कि हमारी मांगों का अभी भी निराकरण करें, समय रहते समय है अभी भी। अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, हम कल से 1 घंटा अधिक सेवाएँ देंगे, परसों 2 घंटे अधिक सेवाएं देंगे, 8 तारीख को हम 2 घंटे काम बंद करेंगे और 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपका पूरा रमेश जाट, प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन मध्य प्रदेश। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।